हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑप्शन बायर की लाइफ पर किस प्रकार से मानसिकता पर वो फेल होता है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें अपने माइंड पर निर्भरता रखनी नहीं पड़ती, क्योंकि हम जाने और अनजाने पर कुछ इम्पोर्टेंट गलतियां रिवाइज कर देते हैं। किंतु हमें सबसे पहले जानना ये है कि हमारी मानसिकता शुरुआती दिनों पर मार्केट के प्रति क्या होती है, क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा ही हम अपने आप को जान पाएंगे कि हमें अपने नियमों पर किस प्रकार से पालन करना होता है। फिर भी हम अपने लालच की वजह से अपने नियमों का उल्लंघन करने का गलती करते हैं, क्योंकि हमें सही प्रकार से अपने आप को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक स्वयं को हम नहीं जानेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी विशेष कोशिश पर भी असफलता का कारण बनेंगे। किंतु हमें सही प्रकार से जाने तो हमारी भी कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां होती हैं, जिनके द्वारा हम कभी अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम काम को किस प्रकार से और किस माइंड के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि स्वभाव को जानना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने आप को सही प्रकार से जान पाएंगे तभी हम अपने स्वभाव के कारण मार्केट में ट्रेड को ओपन करेंगे। क्योंकि जाने अनजाने पर बिना सीखे हम ट्रेड पर हमारा हमेशा से लॉस होता है और हमेशा होता रहेगा। इसीलिए हमें जानना है कि अपने आप को सही प्रकार से प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से अपनी सभ्यता के अनुसार जाने कि हमें शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार चीज़ों को आवश्यक कारण बनते हैं। क्योंकि हमारी मानसिकता के अनुसार हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमारी सबसे पहले मानसिकता, क्योंकि हमारे अंदर डर, लालच, फेयर की भावना होगी तब तक हम कुछ अपनी गलतियों को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि डर और लालच और फियर हमें किस प्रकार से लॉस का कारण और ये ट्रेडिंग की बर्बादी के कारण बनते हैं, किंतु इनके बारे में हमें डिटेल में समझना होगा। क्योंकि जब तक हम सही प्रकार से इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ट्रेड में भी गलतियां कर रहे होंगे भी, फिर भी हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हमें अपनी सभ्यता और अपने पर्यावरण के अनुसार चीज़ों को सही प्रकार से जानना हमारा हक और अधिकार बनता है। हम अपने अभ्यास के द्वारा ही इन चीज़ों को और इन पर एक सही प्रकार की जानकारी को जान पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर एक सही प्रकार से समझने की क्षमता नहीं होती, किंतु फिर भी हम चीज़ों को अनजाने में करते हैं। किंतु हमें ये जानना बहुत ही विशेष इम्पोर्टेंट है, जनक है कि हमारे विचार क्या कह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब तक हमारे विचार मेल नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट पर सही प्रकार से काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें अपनी सभ्यता के अनुसार भी ज्ञात करना होता है कि मार्केट पर हमें टिकने से पहले हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इनको हम सही प्रकार से तभी जान पाएंगे तब हम अपने गेम प्लान के बेसिक वर्क के बारे में जानेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा पहला सवाल ये होना चाहिए कि हम मार्केट पर किस प्रकार से और कैसे अपने अभ्यास को प्रारंभ करने से पहले हमारे माइंड सेट क्या है। क्योंकि हम मार्केट में ट्रेड करेंगे ये हमें खुद भी पता होता है, किंतु हमें लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारा माइंड इतना मोटिवेट होता है कि हमें लगता है कि हम यहाँ पर कुछ ही दिनों पर अपने कैपिटल को अच्छा खासा ग्रोथ करके मार्केट से निकल लेंगे और हमारा लॉस भी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये भावना हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो यही हमारी पतन का कारण बनती हैं। क्योंकि इन्हीं द्वारा हम हमेशा अपने ट्रेड को सही प्रकार से मैनेज ही नहीं करते। क्योंकि हम अपने माइंड को कूल रखते हैं कि हमें विशेष तौर पर ध्यान ही नहीं रखते। क्योंकि हमें लगता है कि कौन सा हमें ज़्यादा दिन टिकना है। क्योंकि गैम्बलर माइंड सेट ही हमें यहाँ पर बदलाव
और हमारे अंदर गलतियों करने की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि इन तरीकों को हम हमेशा जल्दबाजी में ही उपयोग करते हैं, किंतु यही हमारी मानसिकता और हमारी बर्बादी का कारण साबित होगा। इसीलिए हमें इनको खास तौर से समझना है कि हमारे माइंड पर ऐसे विचार क्यों आते हैं और हमें इन्हें किस प्रकार से रोकना चाहिए, क्योंकि एक सही कार्य करने के लिए हमें अपने आप को जानना होगा, क्योंकि जब स्वयं पर सभ्यता नहीं होगी और समझने की क्षमता ही नहीं होगी तो हम आपको जान ही नहीं पाएंगे कि हम अपने आप को किस प्रकार से उपयोग करें, क्योंकि हमें अपने आप के स्वभाव के बारे में जानना होगा। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी, किंतु ये जल्दी तो आपको जल्दी ग्रोथ भी ला सकती है, किंतु इसके पीछे आपको जल्दी लॉस भी कराती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी सिक्का होता है तो उसके दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार से ट्रेडिंग के भी दो पहलू हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी को इन्हें हमें सही प्रकार से समझना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी छोटी सी भी गलती यहाँ का पर हमारे लॉस का कारण बनती हैं। इसीलिए हमें अपने आप को जानना है कि हमारी शुरुआती गलती किस प्रकार से हो रही हैं और इन्हें हमें किस प्रकार से रोकना है, क्योंकि जितना हमारे मन में लालच होगा उतनी जल्दी हम यहाँ पर बर्बाद होंगे। इसीलिए हमें अपने आप को सही प्रकार से जानना है और अपने तरीकों को सही प्रकार से यूज करना है, क्योंकि हमारे मन में लालच ही हमारी मूर्खता का कारण बनता है। किंतु इन चीज़ों को हम किस प्रकार से रोक पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होने वाला है, क्योंकि जब तक हम इनको रोकने के बारे में और इनकी गलतियों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें पर्याप्त ही नहीं होगा कि हम अपने काम को किस प्रकार से और किस तरीके से करें, क्योंकि एक सही प्रकार से काम को करने के लिए हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी प्लानिंग किस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि एक सही काम और एक गलत काम में फ़र्क इतना ही होता है कि गलत कार्य हम करेंगे तो हमें उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं, समझना नहीं होता, तुरंत कर दें। किंतु यहीं पर अगर हम प्रॉपर तरीके से सही प्रकार की प्लानिंग करने के लिए हमें समय और धैर्य और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें अपने आप को जानना है कि हमारी शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार से भ्रम का जाल समझना होता है, क्योंकि जब तक हम भ्रम के जाल को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें स्वयं को भी समझने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे मानसिकता इस प्रकार से उपयोग होती है कि हम चाहकर भी अपने आप को नहीं जान पाएंगे कि हम करने वाले क्या है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड भी हैंग होने लगता है। किंतु हमें अपने आप को जानना है कि हमारे अंदर कौन सी भी मानसिकता के गलतियां हैं जो हमें अगर हमारे मन में आए तो हमें संकेत पहले से ही प्राप्त हो जाए कि हमारे साथ अनहोनी होने वाली है। किंतु ये चीज़ें आपके अंदर आने लगे तो आपको सतर्क और आपको ट्रेड बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारा मन ही नहीं सही होगा तो हम ट्रेड को सही प्रकार से उपयोग और मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बात करते हैं कि हमारे अंदर डर और लालच और फियर हमारे किस प्रकार से बने बनाए मानसिकता और साइकोलॉजी को भी बिगाड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर विश्वास और सावधानी को उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें स्वयं पर अपने आप की सभ्यता के अनुसार उपयोग ही नहीं हो पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि हमारे विचार किस प्रकार से और कैसे हम इन तरीकों को उपयोग कर पाएँ, क्योंकि हमारे मन में हमेशा मानसिकता होती है कि हम बड़ा सोचते हैं, किंतु हमें ध्यान ये रखना होगा कि बड़ा बनने के लिए बड़े कार्य भी करने होते हैं और बड़े खतरे भी होते हैं। इसीलिए हमें खतरों को भी भापना होता है कि खतरे हमारे किस प्रकार बनी बनाई जिंदगी को भी तबाह करने के लिए हावी होते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्रेड लेने से पहले हमें किन किन बातों का उपयोग रखना होगा, जिसके कारण हम अपने
लॉस को सही प्रकार से मैनेज कर पाएँ और अपनी मानसिकता के अनुसार अपने आप को समझ पाएँ, क्योंकि हमें ट्रेड लेने से पहले आपको स्वयं ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब अगर आपके मन में पहले से ही आ जाता है कि हमारी साइकोलॉजी और विचार के अनुसार हम अपने ट्रेड का एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लंबे समय पर मार्केट पर एंट्री और एग्जिट सेल पॉइंट समझने लगते हैं तो हमें ऑटोमेटिक अपनी सही और ट्रैप से बचने के ट्रेड आने लगते हैं। किंतु हमें ट्रेड ओपन करने से पहले अपनी बेसिक लर्निंग और जो आपके बीते समय में आपने जो एंट्री लेवल सीखा है उन्हीं का उपयोग करना है, क्योंकि नए तरीके हमारे लॉस के कारण बनते, किंतु जिस पर हमें विश्वास और अनुभव होता है हमें वहीं पर एंट्री करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक सही काम को करने के लिए हमारे अंदर अभ्यास और अनुभव की शक्ति होना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को सामर्थ्य बनाते हैं कि हमें ट्रेड की साइकोलॉजी को समझना होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस तरीके से उपयोग कर पाएँ, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमारी साइकोलॉजी काम ही नहीं करती। किंतु ट्रेड करने के बाद हमें किस प्रकार से फीलिंग से बचना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, किंतु यहीं पर कुछ हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियां भी अप्लाई होती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि ट्रेड लेने से पहले हमें अपने लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में पहले से ही समझ लेना चाहिए कि हम इस ट्रेड पर लॉस कितने लेने वाला है और प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा, क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा ही हम अपने आप को गलतियों का चैप्टर शुरू करते हैं। किंतु हमें अगर हम पहले से ही अपने माइंड का उपयोग करके लॉस की लिमिट फिक्स कर लें तो हमारे ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। किंतु हमें सबसे पहले अपने माइंड और कैलकुलेशन के द्वारा अपने ट्रेड के टॉप लॉस को सेट करना है और एंड आपके टारगेट को। अब उसके बाद आपकी साइकोलॉजी किस प्रकार से इम्प्रूव होगी और उसके बाद हमें कौन सी गलतियां आती हैं उसके बारे में सही प्रकार से जानना होगा। कहने का अर्थ ये कि आपने अपने माइंड के द्वारा लॉस को फिक्स कर लिया एंड टारगेट को फिक्स कर लिया तो आपको उसमें खास तौर से कुछ करना ही नहीं होता है, क्योंकि आपने ट्रेड लेने से पहले अपने ज्ञान का उपयोग कर लिया है और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और हमारा टारगेट अचीव होगा। किंतु अगर हमारा मार्केट विपरीत भी जाता है तो हम अपने माइंड के द्वारा जो टॉप लॉस का यूज किए हैं वो हिट होकर हमें ट्रेड से बाहर निकाल देगा। किंतु यहाँ पर हमें इन्हीं तरीकों से सही प्रकार से ट्रेड करना है, तभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। किंतु यहाँ पर कुछ हमारे शुरुआती दिनों पर गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को भी हमें जान लेना आवश्यकजनक है, क्योंकि गलतियों की वजह से ही हम अपने ट्रेड पर गलतियां करते हैं। क्योंकि ट्रेड पर गलतियां हम किस प्रकार से करते हैं, कहने का अर्थ ये है कि हमारा प्लानिंग पहले से ही हर प्रकार की हो गई कि हमारा लॉस होगा तो किस प्रकार से होगा और प्रॉफिट होगा किस प्रकार से होगा। किंतु ये हमारा माइंड भी कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों का आह्वान करता है, तो वो हमारे मन को विचलित करता है कि हम अपने ट्रेड को कट करें या ओपन रखें। ये हमारा माइंड सेट है कि जब हमारा टारगेट अचीव होने लगता है तो हमारा विचार हमें भ्रम जाल में फंसने का कार्य करता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारा मन हमें कहता है कि हम टारगेट को बड़ा कर लें, क्योंकि ये हमारा लालच बोल रहा है कि हम ट्रेड को और बढ़ाने की कोशिश करें। कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर जब लालच की भावना उत्पन्न होगी तो हम अपने टारगेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें अपने छोटे से ही टारगेट पर खुश रहना चाहिए, किंतु बड़े टारगेट के द्वारा हम अपने बड़े लॉस का भी आह्वान करते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को जानना है कि हमें लालच से भी बचना है, क्योंकि लालच ही हमें
बर्बाद करने की सीढ़ी पर ले जाता है। साथ ही अगर हमारा स्टॉप लॉस आने वाला है तब हम उससे स्टॉप लॉस आने से पहले ही कट कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके माइंड में पहले से यही क्लियर हो गया है कि प्रॉफिट होगा या लॉस, आपने स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर दिया तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता। किंतु ये इमोशन ही हमें हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रॉफिट लॉस देखकर हमारे मन में विचलित भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें इन चीज़ों से बचकर और सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हमने लालच की वजह से हम टारगेट बढ़ा रहे हैं और डर के कारण स्टॉप लॉस आने से पहले ही ट्रेड कट कर रहे हैं, तो ये हमारी ट्रेड को मूर्खतापूर्ण ट्रेड बदलने की गलतियां होती हैं। क्योंकि हमारे माइंड पर पहले से ही कैलकुलेशन के द्वारा स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया, तो उस समय हमें शांत रहकर मार्केट पर ही हर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को सही प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लॉस का कारण बनती है कि हम अपने इमोशन के द्वारा ट्रेड को इधर उधर मैनेज करते हैं, किंतु कैलकुलेशन और अभ्यास अनुभव कहता है कि हमें एक बार में पहले से ही अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमें चीज़ें किस प्रकार से, और अपने अभ्यास अनुभव के द्वारा हम एंट्री करने से पहले अपनी लर्निंग साइकोलॉजी के द्वारा ही एंट्री करें, और एंट्री करने से पहले ही हमें अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करना चाहिए और उसके बाद ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी साइकोलॉजी सही होगा तो आपका टारगेट मिलेगा, किंतु आपकी उसी समय आपकी साइकोलॉजी और लर्निंग अगर रॉन्ग भी होती है तो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम सही प्रकार से उपयोग करेंगे, तभी हम एक सही साइकोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।